दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्य के छठे भाव में यानी कि 6th हाउस में सूर्य के फल के बारे में। अगर आपकी कुंडली में सूर्य छठे भाव में स्थित है तो उसके क्या रिजल्ट हैं और आप क्या उपाय करके खराब सूर्य को अच्छा बना सकते हो। तो इस घर को पाताल, रहम का खजाना और खुफिया मदद का घर भी कहते हैं। इस घर से हम माता पिता, ससुराल के साथ संबंधों का विचार भी करते हैं। तो इस घर के कारक ग्रह तो केतु माने जाते हैं और स्वामी, क्योंकि छठे भाव में बुध की राशि आती है तो बुध कहे गए हैं। तो हम छठे घर के शुभ अशुभ फलों का विचार करते हैं। तो इस समय दूसरे और 8वें घर की स्थिति पर भी ध्यान देना होता है, क्योंकि इन 3 घरों का दृष्टि संबंध मुख्य रूप से जुड़ा होता है। यदि खाना नंबर 6 खाली होता है और खाना नंबर 2 और 12 के ग्रह सोए होते हैं तो 8वां घर देखता है दूसरे घर को, तो छठे घर को छठा घर देखता है। तो 12वें घर को यदि खाना नंबर 2 और 12 में से अच्छा ग्रह हो तो खाना नंबर 6 को जगह लेने में सहाय होता है। अगर खाना नंबर 2 और 12 में अच्छे ग्रह हों तो अगर आप 6th हाउस को एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि खाना नंबर 6 में कोई ग्रह नहीं हो तो यहाँ तक अपने मामा के बच्चों या परिवार की कन्याओं का आदर भाव करने वाला हो तो इससे उसे शुभ फलों की प्राप्ति हो सकेगी। इसका कारण इससे स्पष्ट होता है कि दूसरे घर में बैठे शुभ ग्रह का प्रभाव छठे घर पर अवश्य पड़ता है। जो भी ग्रह छठे घर में बैठेगा वह अपनी संबंधित वस्तुओं के विषय में अपनी ग्रह चाल आयु तक मंदा प्रभाव देगा। सूर्य ग्रह और चंद्रमा को छोड़कर छठे घर में सभी ग्रहों का इस घर में ग्रहफल के होंगे और ग्रहफल का कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार बुध और केतु मुख्य रूप से 6 और 8 से बैठे हुए अपनी ग्रह आयु तक मंदे होंगे। बुध, केतु या शुक्र कुंडली में यहाँ बैठे हों, छठे घर के ग्रह का प्रभाव उन घरों पर भी पड़ सकता है। तो नंबर 6 में शनि खाना नंबर 2 को देखता है। यदि दूसरे घर में सूर्य या चंद्रमा हो तो चौथे घर का मंगल बद नहीं हो सकता है। बुध और राहु खाना नंबर 6 में उच्च के माने जाते हैं, साथ ही वह केंद्र स्थानों पर बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। तो छठे घर का फल निर्धारण खाना नंबर 2 और 8 की दृष्टि से किया जाता है। तो दूसरे घर में स्थित ग्रह छठे घर पर अपना प्रभाव देते हैं, जिस कारण प्रभाव पूर्ण रूप से स्पष्ट होते हैं। परंतु छठा घर रिक्त हो, वहाँ कोई भी ग्रह नहीं बैठा हो तो दूसरे घर के ग्रह सोई हुई मान लिए जाते हैं। इसी बात में एक और बात समझने योग्य है कि छठे घर के ग्रह 12वें घर को देखते हैं। अगर 6 घर खाली हो तो 12वें घर को देखने वाला कोई ग्रह ना होने पर सभी ग्रह सो जाते हैं। तो अब जानते हैं सूर्य के फल के बारे में। तो ये भाव रोग का और कर्ज का माना जाता है। जातक में गुस्सा अधिक होता है अगर छठे भाव में सूर्य होता है तो मान सम्मान और अपना रसूल दिखाने वाला होगा। जीवन साथी सुदूर और योग्य होता है, वह गलत भी हो सकता है, बहुत आसानी से सभी के सामने नहीं आता है। जातक का जन्म अपने पैतृक घर में होता है। जातक की जन्म समय उसके पिता की हालत अधिक अच्छी ना हो, कामकाज में अस्थिरता अधिक रह सकती है। तो इसके उपाय क्या हैं? तो अगर छठे भाव में सूर्य अशुभ है तो घर में कुत्ता पालना शुभ फल देने वाला होता है। बहते हुए पानी में चांदी का टुकड़ा प्रभावित करना भी उत्तम होता है। रात को सोते हुए समय सराहने चावल, चीनी जैसी वस्तुओं को रखें और अगले दिन उसे दान कर दें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।